26 जनवरी है तो कुछ अच्छा, स्वागत। नहीं, आज हमें बहुत अच्छा लगा। आप 26 जनवरी को आप दर्शन दिए आकर के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम हृदय से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं आप लोग। नमस्कार करते हैं अपने भारत के सैनिकों को और पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं, अगर थोड़ी भी राष्ट्र प्रियता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर कीजिए। इनको एक नौकर मत समझिए। ये राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वो वीर हैं जिनको नमस्कार करना चाहिए, जिनको आदर देना चाहिए। हमारा राष्ट्र सैनिक पहाड़ों पर, हिमालय पर, बॉर्डर पर जहां भी लगा दिया जाए वहां कष्ट सहता हुआ हमको अंदर सुरक्षित किए हुए है। हमारा जो अंदर सुरक्षित है वो बाहर की सीमा में आप लोग लगे हुए इसलिए सुरक्षित है। ये जो हम देश के अंदर आनंद मना रहे हैं वो आपके वहां बॉर्डर पर खड़े हो, हम यहाँ आनंद मचाते हैं और वहाँ गोलियां खाते हैं। इसलिए हम पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे, थोड़ी भी राष्ट्र प्रियता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर किया जाए, राष्ट्र सैनिकों को सम्मान दिया जाए जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा में लगे हुए। इनसे बढ़कर कोई नहीं है। बाबा आप स्वस्थ रहे, कृपा बरसाए रखे बाबा। जय जय भारत माता की जय। राधा राधा राधा। हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को, स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहे और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता न करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से। हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हैं। आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूँ, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूँ, इसे नहीं छोड़ना है। हमारे राष्ट्र प्रेमी ऐसे हुए, देश प्रेमी ऐसे हुए, वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा गले में डाल दिए स्वयं अपने हाथों से। हमारे देश के लिए दीवालों में चुन दिए गए, गर्दनें उतार दी गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। हमारे आर्मी के जवान हथेली पर प्राण लिए हुए तिरंगे पर बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, जैसे कोई पुष्पांजलि में लिए हुए अपने आराध्य देव के लिए। ये कब डरते हैं? जहाँ गोलियों की बौछार होती है वहाँ अपनी छाती लगा देते हैं। ये कब डरते हैं मृत्यु से? कहाँ डरे मृत्यु से? तो जो राष्ट्र प्रेमी है या भगवत प्रेमी है वो मृत्यु से नहीं डरता। जो शरीर प्रेमी है, जो भोग प्रेमी है, जो घर मकान धन प्रेमी है, उसी को डर लगता है मृत्यु से। कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो। तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई,
सब ज्ञान उदय हो जाता है। सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे और कोई पैसा नहीं लगता।